और ये अंतिम समाज के पायदान के वो व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जिन्हें कोई लाभ 10 साल से 15 साल से नहीं मिला। यहाँ बहुत कुछ का दिक्कत होता है, पानी का दिक्कत है, रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन इधर कोई समस्या का समाधान कोई नहीं करता है। हम लोगों को परेशानी होती है ना, तो एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं तो 2 किलोमीटर दूरी 3 किलोमीटर रुकती है। अच्छा, तो हम लोगों को बुलाता है तो किसी तरह हम लोग उठा कर चका कर लेकर जाते हैं। अच्छा, मतलब टिका कर मरीज को लेकर जाते हैं। क्या चारपाई पर टिका कर ले जाते हैं? चारपाई पे ले जाते हैं। ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए, इनका कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में है। और ये देखिए, पढ़ने तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ सड़क जो है वो बना नहीं है। जो स्कूल है काफ़ी दूर है। क्या नाम है आपका? उजाला। उजाला। पढ़ती हैं आप? नहीं। नहीं पढ़ने जाती हैं? पढ़ती हैं आप? नहीं। आप ही नहीं पढ़ती हैं? नहीं। कितने साल की हैं आप? कितना उम्र है? 13। 13 साल। आप कभी स्कूल गई ही नहीं? नहीं। हमन के बहुत समस्या है हुआ वो गिरनाथ से हमन से यह हाथ जोड़िया हुआ कि हमन के सुख सुविधा दे, हमन के आवास दे, हमन के पानी दे, हमन के लाइन दे, हमन के रास्ता दे। हमन का बच्चा पढ़त नहीं हुआ, बच्चा हमन का अनपढ़ रह जाता। यहाँ के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक कैलाश आचार्य जी हैं, आते हैं? कभी आए आप लोग का हाल चाल? नहीं, वोट लेवे आ जाइए, फिर ओकरे बाद ना यहाँ वोट लेवे आ जाइए, फिर वोट लेवे आ जाइए, फिर का वाला फिर कब्बो ना यहाँ दिखाए, चाहे मरा चाहे मिटा। कहते हैं देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव हमारी आत्माओं में बसता है। अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में धमाका टाइम्स की टीम आज पहुंची है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा जनपद चंदौली के नौगढ़ में। और ये नौगढ़ थाना क्षेत्र का ये वो जगह है जिसका नाम है लतमरवा टोकिया। ये जो लतमरवा टोकिया है ये लौवारी कला ग्राम सभा अंतर्गत आता है। और यहाँ के लोग आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी गुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ जहाँ भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, बहुत सारे इसी नारे के साथ इनके पास आए, चुनाव के दौरान वोट तो ले लिया, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जीतने के बाद इस इलाके की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। और यही कारण है कि लगभग 10 साल से एक जो चापाकल है वो बिगड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और आलम यह है कि यहाँ के लोग बांध का पीछे दिखाइए, कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा दिखाए। यहाँ के लोग लगभग ये जो बांध की दूरी है ये 1 किलोमीटर है और यहाँ के लोग 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर कर बांध से पानी लाते हैं और उसी पानी को पीते हैं। जहाँ एक तरफ सरकार कर रही है जल मिशन के तहत हर घर नल और जल की बात करती है, लेकिन यहाँ पर ना ही जल आया ना ही नल आया। और जहाँ एक तरफ सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, स्मार्ट गांव बनाने की बात करती है, लेकिन इस गांव में आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल तक नहीं आया, बिजली तक नहीं आया। लोग अंधकार में जीने के लिए मजबूर हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इन्हें सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। ये आवास से वंचित हैं, सामुदायिक शौचालय से वंचित हैं। और ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये जो पढ़ने के लिए यहाँ पर इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर स्कूल है भी तो वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब बांध का पानी जो जलाशय है वो बढ़ जाता है तो ये जो इलाका है वो जलमग्न हो जाता है। और ये कारण है कि ये बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं।
सोचिए, देखिए नन्हे नन्हे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका भविष्य कहाँ तक जाएगा, इनका भविष्य किस तरफ जाएगा, सरकार बताएं। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, ये सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और ये अंतिम समाज के पायदान के वो व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जिन्हें कोई लाभ 10 साल से 15 साल से नहीं मिला। ये एक बार भरोसा किए भाजपा सरकार पर कि भाजपा सरकार गरीबों को सुनेगी, गरीबों की समस्या सुनेगी और हम लोग की भी समस्या सुनकर हमारा भी कहीं ना कहीं समाधान होगा, हमारी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन प्रतिनिधि चुनाव में आए और जीते और चले गए, फिर दोबारा इस तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। बाकी इन्हीं से सुनाते हैं इनको कितना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मुनीब जी, कितनी दिक्कत होती है? बहुत साहब, हम लोग का रास्ता नहीं और हम लोग के पानी पिए का साधन नहीं, कोई सुख सुविधा सरकार से नहीं। कौन से पानी आप लोग पीते हैं? यही हम लोग यही नदी का जल खाता का, वही बांध का। अच्छा, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं शुद्ध पेयजल भी आप लोग को नहीं मिलता है। अच्छा, ये समस्या को क्या कहने पर बरसात जब होता था साहब और गंदा पानी आता, हम लोग पीते हैं वही पानी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ बोलिए ना, क्या बता रहे हैं? बरसात में क्या नाम है आपका? सिपूजन जी, क्या कह रहे हैं? बरसात में हिड़ा जाता है तो वही पीते हैं। वही पीते हैं? हाँ। अच्छा, दूसरा कोई पानी है नहीं, हम लोग दूसरा पानी। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये है, ये एक मैं और समस्या आप लोग को देखकर हमें पता चली है, जैसे हम देखे तो मुझे लगा यहाँ पर कोई जैसे बीमार हो जाता है, रास्ता तो है नहीं। हाँ, थोड़ा सा हम उठ जाते हैं, आप लोग बैठे रहिए, हम एक एक से बात करेंगे। आ जाइए थोड़ा सा इधर। हाँ बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी, लवारी कला। लवारी कला। ये हम पूछ रहे हैं, जैसे आप लोग कहीं कभी बीमार होते होंगे, कभी सीरियस हालत भी होता होगा, इमरजेंसी, तो रास्ता तो है नहीं, बहुत सी परेशानी है। हाँ, दिक्कत कितना होता है? बरसात में तो और दिक्कत बढ़ जाती है। इस गर्मी की टाइम है ना, तो कुछ ठीक है, बरसात में तो एकदम सब परेशान हो जाते हैं। मतलब गर्मी का समय है तो कहीं ना कहीं रास्ता जो मिट्टी का है रास्ता, हाँ। वो सूखा हुआ है। हाँ। और बरसात में कहीं ना कहीं वो गीली हो जाता है, पैर मतलब स्लिप करता है। ये बताइए, साइकिल पर रोगिहन के लेके जाए में बड़ी डबल समस्या हो जाए, और पैदल साइकिल के कहा एम्बुलेंस तो यहाँ नहीं आ पाता। ना, कभी नहीं। एम्बुलेंस को जब फोन करते हैं हम लोग तो इधर आजिए। क्या कहते हैं? हो जाता है, हम लोगों को परेशानी होती है ना, तो एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो 2 किलोमीटर दूरी 3 किलोमीटर रुकते हैं। अच्छा, तो हम लोगों को बुलाता है तो किसी तरह हम लोग उठा कर टिका कर लेकर जाते हैं। अच्छा, मतलब टिका कर मरीज को ले जाकर जाते हैं, क्या चरपाई पर टिका कर ले जाते हैं? चरपाई पर ले जाते हैं। अच्छा जी। आपने सुना इनको भी, और हम दिखा भी रहे हैं कि जब कोई बीमार होता है, इमरजेंसी होता है, तो एम्बुलेंस को ये लोग फ़ोन करते हैं तो 2 किलोमीटर पहले एम्बुलेंस खड़ा होती है, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी है, आपने जो कहा वही हम कह रहे हैं, 3 किलोमीटर लगभग दूरी पर खड़ा होती है। और ये लोग चरपाई का सहारा लेकर उस पर मरीज अपना रख कर, जो पेशेंट है, जो बीमार रहते हैं, उसको रख कर और टिका कर ले जाते हैं। 4 लोग उसको पकड़ते हैं, हम लोग ले जाते हैं। समझ गए। और देखिए, बारी बारी से आप लोग अपना वोटर कार्ड और वोटर ID और ये आधार कार्ड दिखा दीजिए। देखिए, ऐसा किसी को ये ना लगे कि ये लोग मतदाता नहीं हैं, वोट नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने सबका वोटर ID और पहचान पत्र जो है और जो आधार कार्ड है वो मैंने कहा कि आप लेते आइए। देखिए, सबके हाथ में दिखाइए बारी बारी से थोड़ा सा, सबके हाथ में देखिए आधार कार्ड भी है और दिखाइए, ये पहचान वोटर ID भी है और सब दिखाइए, ठीक है। और ये मतदाता है, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, सभी में अपने मतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन विकास को देखकर ये मतों का प्रयोग करते हैं कि हमारा विकास होगा। जो चुनावी दौरान जो लोग वादा करते हैं, जो प्रतिनिधि वादा करते हैं, जो नेता वादा करते हैं,
इनसे कहीं ना कहीं झूठा वादा करते हैं और उनके चाल कहीं ना कहीं उनके वादों में आकर ये अपने मतों का प्रयोग तो कर देते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई मुड़कर तक नहीं देखता कुछ इनके नहीं तरफ। करते हैं सर। यहाँ जैसा कि सर कुछ लोग बिरादरीवाद करते हैं सर, जातिवाद करते हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ तक यादव बस्ती वहाँ तक लाइन विस्तृत हो चुका था। हम लोग केवल कोल चमार थे यहाँ पर। क्या आप लोग दलित हैं? हाँ दलित है। हम लोग यहाँ 15 घर की बस्ती है सर। अच्छा 15। हाँ करीब 125 वोटर हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है सर। क्या 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 कह रहे हैं यादव? क्या कोई प्रधान यहाँ का यादव है क्या? हाँ, प्रधान यादव है। वो जहाँ तक यादव बस्ती था वहाँ तक लाइन विस्तृत हुई है। हम लोग यहाँ कोल चमार थे, हम लोग के यहाँ नहीं है। यहाँ कब से 20 खम्भा की दूरी है। ठीक है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है और हमें जहाँ तक अनुमान लग रहा है जो ग्राम प्रधान यादव हैं, जैसे ये भी हमें बताए कि उनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं और उन्हीं के लोग देखिए किस प्रकार से जातिवाद कर रहे हैं, दलितों का विकास नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ अपने स्वजाति के लोगों का विकास करें, इनका कहना है। सोचिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वजाति के लोग ये हैं, दलित लोग हैं, दलितों का विकास नहीं हो पा रहा है। सभी पार्टियां सिर्फ दलितों के नाम पर वोट तो लेती हैं, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव के दौरान जितने भी नेता जो खड़ा होते हैं, ठीक है, वोट ले लेते हैं लेकिन फिर इनका विकास नहीं करते हैं। आइए महिलाओं से भी हम बात करेंगे। ये धमाका टाइम्स एक शो चला रहा है। ये 5 मिनट का वीडियो नहीं रहेगा, ना ही 10 मिनट का वीडियो रहेगा। ये सिर्फ लगभग आधे घंटे का पूरा शो है। जो जंगली क्षेत्र में लोग हैं, इनकी ज़िंदगी क्या होती है वो हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। देखिए ये एक महिला, क्या नाम है आपका? निगम नाम है जी। इनके हाथों में देखिए एक पेपर है जिस पे लिखी हैं भाजपा सरकार से ग्रामवासियों की गुहार। ये भाजपा सरकार से ग्रामवासियों की गुहार है और ग्राम सभा लौवारी कला, न्याय पंचायत जमसोटी, ग्राम लतमरवा, ठीक। ये दिखा रही हैं कि 15 घर की बस्ती है और लगभग 150 मतदाता यहाँ पर हैं, ठीक है। रिकॉर्ड में ये दर्ज है और ये पहला इनका जो मांग है वो विद्युतीकरण से कहीं न कहीं वंचित है। दूसरा मांग ये है संपर्क सड़क मार्ग से वंचित है। तीसरा इनकी मांग है पेयजल पानी से वंचित है और चौथा इनकी मांग है सरकारी आवास से कहीं न कहीं वंचित हैं, ये लिखी हैं। और पांचवा ये लिखी है शौचालय सुविधाओं से ही वंचित है और सरकार की सुविधाओं से ही वंचित हैं। अगर इसको पूरा हम कहूँ तो एक कंक्लूजन में अगर इसको कहूँ तो ये सरकारी योजनाओं से वंचित है, पूर्ण रूप से सरकारी योजनाओं से वंचित है। ये नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए इनका कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में है और ये देखिए पढ़ने तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ सड़क जो है वो बना नहीं है, जो स्कूल है काफ़ी दूर है। क्या नाम है आपका? उजाला। पढ़ती हैं आप? नहीं पढ़ने जाती हैं, क्यों बाबू? हाँ आप ही लोग बता दीजिए, वो नहीं बोल पाए, क्या करेंगे? तो कहाँ बच्चा पढ़ा जात बने, जंगल में कल बच्चा पढ़ा जाइए, जंगल में 3 किलोमीटर दूरी पर। अच्छा आप लोग भी चाहती हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ें और अच्छे ओहदे पर जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को जंगल में गुजार दिया तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं इसी जंगल में इर्द गिर्द तक ही सीमित हो। आप लोग भी चाहती हैं कि आपके बच्चे पढ़ें लिखें और यहाँ से कहीं ना कहीं अच्छे ओहदे पर जाएं। हम लोग का बच्चा खुद के नहीं पढ़ने खातिर हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ पे एडमिशन कराएंगे, कहाँ पे नहीं है। सब जंगल में कहाँ जा पाएंगे पढ़ने, पास में है नहीं 3-4 किलोमीटर है तो जंगल में कहाँ जाएंगे बच्चा पढ़ने लिखने। क्या कह रही हैं आप लोग? कुछ और बोल रही थी, हम बताइए अपनी समस्या आप लोग बताते रहिए। क्या नाम है आपका? मीना। हाँ समस्या बताते रहिए, कितनी दिक्कत होती है? बहुत सारे दिक्कत होती है। क्या क्या दिक्कत है? थोड़ा सा बहन जी थोड़ा सा हाँ बताइए। आप भी हमारी, सभी आप माताएं हैं, हमारी बहन है, बताइए, खोल के बताइए।
बताइए बताइए। यहाँ बहुत कुछ का दिक्कत होता है, पानी का दिक्कत है, रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन इधर कोई समस्या का समाधान कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता। हाँ। क्या नाम है आपका? सोनी। बताइए, पढ़ती हैं आप? नहीं। आप ही नहीं पढ़ती हैं? नहीं। अच्छा, कितना एज है आपकी? कितने साल की हैं आप? कितना उम्र है? 13। 13 साल। आप कभी स्कूल गई ही नहीं? नहीं। मतलब जंगल में आप लोग रहती हैं, इसलिए आप लोग नहीं पढ़ी। ठीक है। छोटे बच्चे में कहाँ क्या करें? छोटे छोटे बच्चा हैं तो कहाँ जाएंगे जंगल में? पानी सानी हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब लोग को तो पढ़ाने का तो मन है कि बच्चा हम लोग का पढ़े, आगे बढ़े। हमन के बहुत समस्या है हुआ वो गिरनाथ से हमन से यह हाथ जोड़िया हुआ कि हमन के सुख सुविधा दे, हमन के आवास दे, हमन के पानी दे, हमन के लाइन दे, हमन के रास्ता दे। हमन का बच्चा पढ़त नहीं हुआ, बच्चा हमन का अनपढ़ रह जाता हुआ। पानी बरसत हुआ तो हमन कनई पानी पीत है जाए। पानी बिना लड़का तड़प जात हुआ, पानी पियले बिना बेजार हो जाता हुआ तो हमन के लाई न सुविधा हुआ, लड़का मर जाता हुआ का कौनो सुविधा नहीं बा। हमन कैसे जियल जी? हाँ, वोट लेवे बदे के आ जाता हूँ, वोट ले लेता हूँ, या हमन के कौनो सुख न सुविधा मिलत हुआ। ठीक है। तो गरीब आदमी कैसे जियल जी? हाँ, सही बात है। हाँ? यहाँ के जो विधायक हैं, भाजपा विधायक कैलाश आचार्य जी हैं, आते हैं? कभी आए आप लोग का हाल चाल? नहीं, वोट लेवे आ जाइए, फिर ओकरे बाद ना यहाँ वोट लेवे आ जाए, फिर वोट लेवे आ जाइए, फिर का वाला फिर कब्बो ना यहाँ दिखाए, चाहे मरा चाहे मेटा। 5 साल का समय बीत गया, न यहाँ प्रधान आया, न बीडीसी आया, और न विधायक जी आए, न विधायक है, न संसद है। यहाँ विधायक वही कैलाश आचार्य जी है ना? भाजपा के हैं? भाजपा के हैं कि सपा के हैं? अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि भाजपा के हैं। भाजपा के जी, भाजपा के विधायक है कैलाश आचार्य जी। जी। मतलब चुनाव में आए, उसके बाद आप लोग का हाल चाल करने नहीं आए, ना ही आपकी समस्या का समाधान करने आए? कोई नहीं। देखिए, इनकी समस्या आपने देखा, और ये लोग यहाँ के विधायक से और यहाँ के जिला प्रशासन, जो जिला अधिकारी हैं उनसे, और योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, उनसे गुहार लगा रही हैं कि हमारा विकास करिए। कब तक हम 75 साल आज़ादी के बीतने के बाद गुलामी की ज़िंदगी जिएंगे? कब तक जिएंगे? आइए लेकर चलते हैं उस चापाकल के पास जो लगभग 10 साल से बिगड़ी अवस्था में पड़ी हुई है, और ये लोग बांध का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मजबूर है क्योंकि इनके जो क्षेत्र में जो यहाँ बसे हुए लोग हैं, एक ही चापाकल था, वो 10 साल पहले लगा हुआ है। ये 10 साल से बिगड़ा हुआ है, ये ख़राब स्थिति में है। और लेकिन यहाँ के जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं, जो विधायक हैं, जो जिला पंचायत होंगे, वो कभी इनके तरफ मुड़कर नहीं देखा, ना इनकी समस्या का कभी समाधान किया। आप लोग तो कई बार गए होंगे अधिकारी लोग के पास? गए होंगे साहब, मगर कोई सुना नहीं। मतलब कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, अभी तक सर ये कल बना हुआ है, प्रधान अभी तक नहीं बनवाया। हम लोग दरखास्त भी दिए, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है। कैमरामैन सहयोगी, देखिए हमारे जो पंकज जी हैं वो इस चापाकल को दिखा रहे हैं, और देखिए ये चापाकल है वो 10 साल से ख़राब स्थिति में पड़ी हुई है, और इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं, पीछे देखिए बांध है, और उसी बांध का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उसी पानी से ये लोग नहाते भी हैं, अपना कपड़ा भी फींचते हैं, उसी पानी को पीते भी हैं, और उसी पानी से बर्तन भी धोते हैं। मतलब सब कुछ उसी से करते हैं, उसी पर निर्भर है। और देखिए, अब ये लोग गुहार लगा रहे हैं यहाँ के नवागत जिलाधिकारी से, चंद्रमोहन गर्ग से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, और ये लोग सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं भाजपा के कैलाश आचार्य से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान करिए आप लोग। कब तक हम लोग गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होंगे? 10 घर है, एक ही कॉल है। 10 घर है, यहाँ एक ही कॉल है, वो भी बिगड़ा हुआ है।
वो भी बिगड़ा हुआ वो भी बिगड़ा हुआ है 10 साल से। 2009 में मंगरू प्रधान इसको लगवाए थे, हम्म। और आज 3 प्रधान ही हो गया, लेकिन जो तो इसका कोई मरम्मत तक नहीं कर पाए। आप लोग ने इन लोग की समस्या को सुना और धमाका टाइम्स ऐसे ही लोगों की स्टोरी दिखाने का कार्य करता है और आगे भी करेगा। और धमाका टाइम्स की पूरी टीम यहाँ के जिला प्रशासन से एक निवेदन कर रही है। ये तो निवेदन कर ही रहे हैं, लेकिन धमाका टाइम्स की टीम भी निवेदन कर रही है कि जिला अधिकारी साहब, डीएम साहब चंद्रमोहन गर्ग जी कम से कम इनके लिए इस भीषण गर्मी में एक चापाकल होना ही चाहिए। और ये इनको शुद्ध पेयजल की जो समस्या है कि नहीं मिल पाता है, इनको मिलना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास, इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन पंकज के साथ राजेश गोस्वामी, धमाका टाइम्स, चंदौली।